Hello students, today in this video I am going to teach you higher order derivatives and this is our last topic of the series of the differentiation. So समझते हैं कि क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स और आपने बोला कि इसका डिफरेंशिएट करिए, तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x आएगा। अगर कहते हैं कि इसका फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर। तो यहां जो cos x बन के आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन का बार बार डिफरेंशिएट करते जाओ तो उसे बोलते हैं हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया है तो इसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर कहते हैं कि इसका एक बार डिफरेंशिएट करिए तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे d3y ओवर dx क्यूब और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का cos x। इसे बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर बोलते हैं इसका फिर से डिफरेंशिएट करिए तो लिखेंगे इसको d4y dx की पावर 4 और यहां जो बन के आएगा आपका cos x का बन के आएगा माइनस का cos x का, तो ये प्लस का हो जाएगा तो sin x हो जाएगा। मीन्स इस तरह से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते जाते हैं हायर, तो उसे बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हम n टाइम को क्या लिखेंगे? dny ओवर dx की पावर n। अब कुछ सिंबल समझते हैं। जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया है तो हम y को लिख सकते हैं y1, दो बार डिफरेंशिएट किया तो लिख सकते हैं y2, y3। इस तरह से y3 का मतलब है तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है, y2 का मतलब है दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, y1 का मतलब है एक बार डिफरेंशिएट हुआ है और इसे हम लिख सकते हैं yn। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है आपको fx इज इक्वल टू sin x, तो f डैश x लिखेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, f डबल डैश x लिखेंगे तो दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इस तरह से तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये सिंबल्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू sin x था तो हम y डैश भी लिख सकते थे। y डैश मतलब सिंगल टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, y डबल डैश मतलब दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, y ट्रिपल डैश मतलब तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है, एंड सो ऑन। So this is all about higher order derivative. Now we will solve some questions and try to understand that what type of questions will you study for your board examination. See, our first question is, if y is equal to 10x, then prove that y2 is equal to 2y by 1. अब यहाँ ये अंडरस्टूड है कि y2 का मतलब है दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, y1 का मतलब है एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसे कैसे करेंगे? y गिवन है हमें 10x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 इसका डिफरेंशिएट किया हमने तो हमने क्या लिखा? y1। 10x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर x। नाउ अगेन डिफरेंशिएट तो क्या लिखेंगे? y1 को y2 लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल के अकॉर्डिंग ये तो बन जाएगा 2 sec x। sec x का डिफरेंशिएट फिर से करेंगे, देन y2 विल बी 2 sec x और sec x का डिफरेंशिएट होता है sec x 10x। तो y2 जो बन के आएगा वो बन के आएगा y2 इज इक्वल टू 2 10x sec स्क्वायर x। अब प्रूव करना है हमें y2 इज इक्वल टू 2y इंटू y1। तो यहां से हम लोग RHS ले लेते हैं, हमें प्रूव करना है टू प्रूव y2 इज इक्वल टू 2y1। तो हमने यहां से RHS ले लिया, y2 इज टू प्रूव y2 इज इक्वल टू 2y y1। तो यहां से हम RHS ले लेंगे 2y इंटू y1। 2y की वैल्यू कितनी आ रही है? 10x
एंड y1 की वैल्यू कितनी आ रही है sec स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा आपका y2, तो LHS इक्वल RHS। तो एक तो मेथड ये हो गया आपका कि आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। एक मेथड क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने यहां तक सॉल्व किया, y2 इज इक्वल टू 2 tan x sec स्क्वायर x, और आपको आंसर अगर यहीं पर मिल जाता है तो ये सब करने की जरूरत नहीं। हम क्या कर सकते हैं, y2 इज इक्वल टू 2 tan x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो यहाँ y पुट कर देंगे, sec स्क्वायर x किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है, y1, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो चाहे तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं और या डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, then we have to prove that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0। y2 का मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है, y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2009, 2012 एंड 16 में आ चुका है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1 3 cos log x, चेन रूल लगाएंगे तो हो जाएगा -3 sin log x, एंड log x का फिर से करेंगे तो इंटू 1/x, प्लस 4 sin log x का करेंगे तो cos log x आएगा, log x का फिर से करेंगे तो 1/x आएगा। अब जो नीचे अपॉन में x आ रहा है इसका एलसीएम लेकर इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा आपका x y1, यहां हो जाएगा आपका 3 sin log x प्लस 4 cos log x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट करना है, यहाँ बाई 2 आ रहा है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ x का y1 के साथ, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा फर्स्ट डिडक्ट ऑफ सेकंड, तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा, प्लस सेकंड डिडक्ट ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, -3 sin log x का हो जाएगा cos log x मल्टीप्लाई बाई log x का फिर से करेंगे तो 1/x, प्लस 4 cos का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 sin log x, एंड log x का फिर से करेंगे तो 1/x हो जाएगा। फिर से वही x का एलसीएम लेकर इधर प्लस इंटू कर देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर y2, यहाँ इंटू होगा तो बन जाएगा x y1, यहाँ बचेगा आपका -3 cos log x -4 sin log x। अब हमें जो प्रूव करना है वहां पर x स्क्वायर y2 आ रहा है, यहाँ मिल गया x स्क्वायर y2 मिल गया, x y1 आ रहा है, x y1 मिल गया, ये वैल्यूज नहीं आ रही हैं, तो अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर यहां मिलेगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x, जो कि इक्वल है y के, तो मीन्स ये हो जाएगा माइनस का y, यानी कि यहाँ मिलेगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस y को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। So this is your answer, hence proof. Now we will learn second order derivative of parametric function. See, हमारे पास क्वेश्चन है कि x जो है फंक्शन है t का, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y भी फंक्शन है t का, y इज इक्वल टू 280, देन वी हैव टू फाइंड आउट d2y ओवर dx स्क्वायर। सी, तो हमें पता है कि पैरामेट्रिक फंक्शन में जब dy ओवर dx फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम लोग पहले
dy ओवर dt फाइंड करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं dx ओवर dt से, तो हमें मिल जाएगा dy ओवर dx मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, x इक्वल टू 80 स्क्वायर गिवन है, y इक्वल टू 280 गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। हम फंक्शन को t के रिस्पेक्ट डिफरेंट करेंगे तो dx ओवर dt मिलेगा 2at, t स्क्वायर डिफरेंस से करेंगे तो 2t आएगा, साथ में a आ रहा है। y का डिफरेंस से करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो मिल जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू 2a, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब dy ओवर dx जो मिलेगा हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dy ओवर dt इज इक्वल टू dx ओवर dt, देन dy ओवर dt हो जाएगा 2a, dx ओवर dt हो जाएगा 2at, 2a से 2a कैंसिल, देन dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/t। Now we will differentiate the above function with respect to x। हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें dy ओवर dx का हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे ddx, t ऊपर जाएगा t की पावर -1 हो जाएगा तो d2y ओवर dx स्क्वायर, ddx का t की पावर -1 तो -1 आगे आएगा t की पावर -2, ये x के रेस्पेक्ट पर कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएट फिर से करेंगे तो dt ओवर dx हो जाएगा, तो d2y ओवर dx स्क्वायर ये मिल जाएगा हमको -1/t स्क्वायर, और dx ओवर dt की वैल्यू 280 आ रही है तो dt ओवर dx की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/280। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो यहाँ ये जो वैल्यू आएगी dt ओवर dx की वैल्यू आएगी 1/280, तो जो आंसर आएगा -1/2a/t³। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, then find the value of d2y over dx square at theta is equal to pi/6। तो ये जो फंक्शन है ये थीटा के टर्म्स में आ रहे हैं, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx ओवर d थीटा हो जाएगा, इसका करेंगे तो इसका आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से करेंगे तो बन जाएगा माइनस साइन थीटा, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर डी थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा फिर से करेंगे तो cos theta। Now we will find out dy over dx। तो dy over dx निकालेंगे तो ये बन के आएगा dy over d theta अपॉन dx over d theta। dy over d theta की वैल्यू जो है वो है 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, dx over d theta की वैल्यू जो है वो है -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, एक cos से cos चला जाएगा, एक sin से sin जाएगा, 3 से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा मींस -tan थीटा। तो dy ओवर dx की वैल्यू आ गई -tan थीटा, मींस अब हम निकालेंगे dy d2y ओवर dx स्क्वायर, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा d2y ओवर dx स्क्वायर और ये बन जाएगा ddx ऑफ -tan थीटा, तो ये यहाँ बाहर आएगा, tan थीटा करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा, थीटा का फिर से करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा d थीटा ओवर dx।
डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू जो आ रही है -3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ रही है। यहाँ डी थीटा ओवर डी एक्स आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो इसका रेसिप्रोकल होगी। तो -1 अपॉन 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमसे पूछा गया है कि थीटा की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है, π/6। तो यहां हो जाएगा आपका d2y ओवर dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो थीटा की जगह π/6 पुट कर देंगे। तो 32 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 9 into 27a। दिस इज योर फाइनल आंसर।